चंदा, वैसे एक फर्क है तुम में और चांद में। उसमें दाग है और तुमने अभी तक एक छींटा तक नहीं पड़ने दिया अपने आप पर। और आज करिश्मा के मामले में सही फैसला लेकर तुमने ये साबित कर दिया। साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे करिश्मा ने अच्छी सीख ली होगी। मानते हैं कि उसका इरादा नेक था और बिजनेस में अक्सर ऐसे टेढ़े मेढ़े आइडियाज अपनाने पड़ते हैं, पर हम ऐसे किसी भी तरीके के सख्त खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। मासा, आपने बुलाया? हाँ देव, अब जब करिश्मा अविनाश के अंडर काम करेगी, हम चाहते हैं कि तुम अविनाश को गाइड करो, उसका ध्यान रखो। हम चाहते हैं कि अविनाश बिल्कुल तुम्हारी तरह ईमानदारी और सच्चाई से काम करे। तुम्हें ही उसे गाइड करना होगा। चंदा, अब माफ भी कर दो अभी को। नहीं साहब, जब तक हमें दिल से ये नहीं लगता कि हमें उसे माफ कर देना चाहिए, तब तक हम उसे माफ नहीं करेंगे। हुकुम, बात करनी थी। देवी हुकुम, हमारे को ये वापस करना था। करिश्मा मैडम की भूल की वजह से ये ताज हमारे सिर पे सज तो गया, लेकिन इस जीत की ना ही हमारे को कोई चाह थी और ना ही इस पे हमारा कोई हक है। हनुमंत, कह दो इससे, चंद्रिका सिंह चौहान ने एक बार जो फैसला ले लिया वो कभी बदलता नहीं। कसू, मुझे भी तुम्हें कुछ देना है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हारा कर्जदार बन गया। अब बताओ ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? बड़े हुकुम, ऐसा बोल के हमारे को शर्मिंदा ना कीजिए। मैंने ये सब तय करके थोड़ी ना किया था। मैं तो बस वहाँ थी तो आपके काम आ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। बस तुम वहां थी, तुम्हारे सामने मुसीबत आई और तुमने उसका डट के सामना किया। पर अगर उस मुसीबत से लड़ने की क्षमता तुम में ना होती, वो सूझबूझ, वो साहस ना होता, क्या तुम मुझे बचा पाते? ठीक उसी तरह करिश्मा ने तुम्हारा नाम फैशन शो में डाला, पर तुम्हारा जीतना तुम्हारी काबिलियत थी। तुमने सूझबूझ से, साहस से काम लिया, मेरे सवालों का दिल से जवाब दिया और इसीलिए तुम्हें ये जीत मिली। तुम बहुत खास हो वसु, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी अपने आप को कम मत आंकना, समझी? सितारों से आगे आसमान और भी है, अभी मुकामों के इम्तिहान और भी है। कम से कम 1 लाख रुपए तो खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। गहने, कपड़े, ये सब मिलाकर 3.5 लाख से ऊपर का खर्चा होएगा। 50,000 किसी से उधार लेने पड़ेंगे। अरे 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 वाह, आज रघुड़ा की गणित की पढ़ाई बाबू सा करने लगे। अरे 1 मिनट, हिसाब ही भूलवा दिया ना। अरे थारी भलियो,
इतना गुस्सा लगे आज तो दुनिया ऊपर की नीचे होने वाली है। तू ब्याह करके चली गई तो दुनिया ऊपर नीचे तो हो ही जाएगी ना। तुम मत भेजो ना बाबू साहब, इतनी जल्दी भी किया हमारे को भगाने की। भगा कौन रहा है छोरी, मैं तो बस अपनी और थारी अम्मा की इकलौती इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ना करूं के? हे मारी माता माई, लाखों का हिसाब। बाबू साहब हमारे ब्याह पे इतना खर्चा ना होगा। अरे ये सब तो मैंने बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, और तुम फिर क्यों परेशान हुए हैं? अरे इतने साल मैंने किसके लिए कमाए हैं? अपने बाबू साहब ने अपने अरमान भी पूरा न करने देवेगी के? बाबू साहब छोरी देख, माता पिता तो बच्चों के लिए चंदन की तरह हुए हैं, एक दिन खुल जाएंगे, पर जब तक हैं जो करेंगे अपने बच्चों के खातिर ही करेंगे। बस थारे को एक बार अपने बींद के साथ राजी खुशी देख लो तो चैन से मर पाऊंगा। बाबू साहब अगर आपने दोबारा फिर कभी मरने की बात की ना तो मैं किसी लड़के से ना मिलूं। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो समझी, नाराज ना हो। अब देख, आज थारे लिए लहंगा खरीदना ही भूल गया, कल समय निकाल कर यो काम करना ही पड़ेगा। बाबू साहब आप कितना सोचते हो हमारे बारे में? सोचना तो उनके बारे में पड़े है छोरी जिन्हें इंसान भूल जावे। तू तुम्हारे मन और सोच दोनों में बसी है। बाबू साहब आज अपनी वसु ने अपनी गोद में सोने दो ना। आजा। दीपावली की शुभकामनाएं साहब। तुम्हें भी। खुश रहो। हाँ, एक मिनट चंदा जी। दीपावली लक्ष्मी जी को पूजने का दिन है, और हमारे घर की लक्ष्मी तो तुम हो। अब हुई ना मेरी दीपावली शुभ। तुम्हारे लाडले देव से मेरी बात हो गई है। दिल्ली का काम खत्म हो चुका था, उसका चॉपर लैंड करने ही वाला होगा। साहब हमारी दिवाली तो तब शुरू होगी जब हमारा राम हमारा देव घर लौटेगा। आप काकी, आप रुकिए ना, आप ये मुझे दे दीजिए, आप जाइए। हैप्पी दिवाली पापा सा, हैप्पी दिवाली माँ सा। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली।
चंदा आज दीपावली है और आज के दिन राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी भी अपनी मैया सुमित्रा को 14 साल बाद मिले थे और फिर पूरी अयोध्या ने दीपावली दोनों भाइयों के लिए मनाई थी ना। माना कि हमारा लक्ष्मण थोड़ा बिगड़ा हुआ है लेकिन सुधर जाएगा। आज दीपावली के आशीर्वाद में ही माफी दे दो इसे। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चले हैं। जिस दिन आपका लक्ष्मण भी ऐसा करने लगेगा तब ना तो इससे गलती होगी और ना हम नाराज होंगे। जहां तक बात माफी की है, जिस दिन हमारे मन से आवाज आएगी उस दिन हम इसे माफ कर देंगे। तुम्हारी मासा बस थोड़ी सी नाराज है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये नाराजगी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। बस आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। आई विश आज दिवाली के दिन कोई जादू हो जाए और मेरी मासा फिर से पहले जैसी मासा बन जाए। अगर भरोसा रखोगे तो कोई ना कोई जादू जरूर होगा बेटा। और वैसे भी आज त्योहार का शुभ दिन है। तुम्हारे लिए देवी माँ खुद जादूगर का रूप लेकर तुम्हारी मासा को मनाने आएंगी, देखना। मेरी जादूगर तो वसु है। आज शायद ये कोई जादू कर दे और मासा की सारी नाराजगी दूर हो जाए। ये सब क्यों हो रहा है बुआ? चौहान हाउस में दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तुझे पता है, हर साल हुकुम चौखट पर बड़ी सी रंगोली बनवाती है। दीपावली का पहला दिया भी हुकुम और बड़े हुकुम इस रंगोली के बीच में अपने हाथों से जलाते हैं। कहते हैं कि ये माँ लक्ष्मी जी को घर में पधारने का आमंत्रण होता है। बुआ, ये रंगोली कौन बनावे है? काश हमारे को भी ये रंगोली बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। तो समझ ले कि मिल गया। सच में मैं आज रंगोली बना सकूं? हाँ बिल्कुल। भला रंगोली बनाने से कोई मना करता है क्या? ठीक है बुआ, फिर आज रंगोली मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ रंगोली संभाल ले, मैं अंदर लक्ष्मी पूजन की तैयारी देखती हूँ। ठीक है, चल। ओह गॉड, कितना टैकीनेस भरा है इन लोगों में। अगले साल से ना मैं यहाँ कोई टैकी ट्रेडिशन होने नहीं दूंगी। अब इस घर में क्लास मैं ही लेकर आऊंगी। वो सासू माँ। करिश्मा, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम लक्ष्मी जी की गद्दी सजा रहे हैं, आओ तुम भी हमारी मदद करो। जरूर। चप्पल उतार कर आओ। आप जी।
जानती हो दीपावली क्यों मनाई जाती है? वैसे दीपावली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। जैसे आज की रात देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे और इसी खुशी में अयोध्या की पूरी प्रजा ने पूरी नगरी को दीपों से जगमग करके 14 सालों का अंधेरा खत्म कर दिया। वाओ सासू मॉम, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेटा, ये सिर्फ कहानी नहीं, हम सबका विश्वास है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितो भी अंधेरा क्यों ना हो, हमारे राम जी रोशनी लेकर जरूर आवेंगे। इतो ही नहीं, दिवाली तो प्रतीक है हमारे मन के अंधियारे को भी उम्मीद, सच्चाई और अच्छाई की लौ से जगमग करने का। अगले साल की दिवाली तो और भी जगमग होगी, क्योंकि हमारे घर की दीपावली की सारी विधियां हमारी बहू के हाथों से होगी। इसलिए सब कुछ अच्छे से सीख लो बेटा। जरूर सासू मॉम, सीख लो। माय फुट, अगले साल तो मैं इस बोरिंग दीपावली को भी हैपनिंग बना दूंगी। बेटा, पूजा घर से रामायण ले आओ। जी सासू मॉम। अच्छा, आपको पता है हर घर में रामायण क्यों रखे हैं? क्योंकि रामायण में जिंदगी का सार छुपो है, जिंदगी के हर संकट का समाधान, हर सवाल, हर उलझन का जवाब छुपो है। रामायण जी हर पीढ़ी को जीने का सलीका सिखावे और भगवान राम के प्यार और त्याग की ताकत को समझावे। वो प्यार और त्याग जिसका सम्मान रखने के लिए राम जी 14 वर्षों तक राजकुमार होते हुए भी वन में रहे और अपने माता पिता को दिया हुआ वचन पूरा करने के बाद ही अपने घर लौटे। आज के दिन अयोध्या में कैसी उमंग रही होगी। माता कौशल्या कैसे पलके बिछाए अपने राम की एक झलक पाने के लिए कितनी बेसब्र होंगी कि कब प्रभु राम अपने पुष्पक विमान से उतरेंगे और माता कौशल्या उन्हें अपने गले से लगा पाएंगी। और उनकी माँ, उनकी प्रजा और अयोध्या के राज सिंहासन का इंतजार खत्म हुआ। भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए। घर में सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, बस जल्दी से मासा के पास पहुंचो। मेरी दिवाली की शुरुआत तो मासा के आशीर्वाद से ही होगी। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली बनी है वसु। हाँ वसु, इतने साल में किसी ने इतनी खूबसूरत रंगोली नहीं बनाई। बस काकी, देवी हुकुम को भी ये रंगोली पसंद आ जावे। देव, सावित्री जी हुकुम। मासा, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूं?
हैप्पी दिवाली मासा। हैप्पी दिवाली। आपा साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। मासा, आपने इस बार चौखट की रंगोली देखी? इस साल की रंगोली की बात ही अलग है। देखने चले? हाँ हाँ चलो। देव, रंगोली कहाँ भागी जा रही है? कुछ देर बाद देख लेंगे। I mean, सुबह से मीटिंग्स एंड देन ट्रैवलिंग, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? सासू मम, मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए कुछ स्नैक्स और कॉफी लेकर आती हूँ। ये करिश्मा था। अरे बाहर से नौकरानी ने रंगोली बनाई है। अगर चंद्रिका आंटी ने एक बार फिर से उसकी तारीफ कर दी ना, तो मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं जा रही हूँ उस नौकरानी की रंगोली खराब करने। आप सबको कॉफी पिलाई है उसमें। ये कॉफी गार्डन से लेने जा रही है क्या? चक्कर क्या है?